हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करनी है। देखिए, 1 मिलियन लोग जो सितारा पे फुली ट्रस्ट करते हैं। सितारा ने बार बार उनका जो फेथ है, उनका ट्रस्ट है, उसको ब्रेक किया है, लोगों ने इग्नोर किया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनको अनकंडीशनल प्यार करते हैं और वो बोलते भी हैं कि जो भी है जैसा भी है ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन इग्नोर कर रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टू मच इमोशनल हैं। स्पेसिफिकली मैं इंडियंस के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि एक दो ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो आपको सितारा के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नज़र आते होंगे। आजकल उन्होंने इस पे बात करना बंद कर दिया है या वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। देखिए, जो लोग इमोशनल होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में बैठे हों, जब वो प्यार करते हैं वो बहुत दिल से करते हैं। लेकिन जब चीज़ें उनके सामने निकल के बाहर आती हैं और उनको असलियत से रूबरू होना पड़ता है, तब वो हर्ट होते हैं और जितनी उनको मोहब्बत होती है वो सारी नफ़रत में बदल जाती है। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली चीज़ें इस तरीके से सामने आ रही हैं। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि जो पेड़ अपने हाथ से लगाया या पौधा या किसी को सपोर्ट किया है उसको ख़राब करने का किसी का भी मन नहीं होता। बट जो चीज़ें हैं वो इसी तरीके से सामने आ रही हैं। हम पहले ये बात सोच रहे थे कि इस बात को कभी करेंगे या नहीं करेंगे। चीज़ें काफ़ी दिन से सामने थी और हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर ट्री कोई इतना अच्छा बन गया है, किसी की लाइफ में इतनी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। हालांकि मेरे चैनल पे भी कुछ सब्सक्राइबर आकर, पता नहीं वो सपोर्टर्स हैं सितारा के, नॉन सपोर्टर्स हैं, वो भी मना करते हैं कि आपको ये सितारा को सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए, इस टॉपिक पे इनकी बात करनी ही बंद कर देनी चाहिए। तो मुझे पता नहीं लगता था कि वो किस टाइप के लोग हैं, क्योंकि वो हमारी बात को तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो कोई हमें तो गलत नहीं बोल रहे ना। तो हम अपना ओपिनियन दे रहे थे, तो हमने उनको अपने तरीके से ही रिप्लाई दिया कि चीज़ें अब देखते हैं कि सितारा समझदार बनती है या फिर वही जो पहले गलतियां हुई हैं वही रिपीट करने की कोशिश कर रही है, या फिर इसमें कोई और चीज़ सामने निकल के आती है। देखिए, अभी तक तो जो मुझे समझ आ रहा था वो यही समझ आ रहा था कि इनके यहाँ पे जो इनके सितारा की लाइफ को रिमोट पकड़ रहा हुआ है वो उनकी मदर और नजमा के हाथ में है। क्योंकि नजमा को बिल्कुल उसकी सितारा की जो अम्मी हैं, उनको उसने कंट्रोल कर रखा है। तो नजमा ही मेन सितारा की ज़िंदगी में जो भी घोल रही हैं वो जहर की तरह वही घोल रही हैं। और उनकी अम्मी नोइंगली अननोइंगली उनका साथ दे रही हैं, जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी अम्मी देखती नहीं है वीडियोस, वो सबके रिएक्शनिस्ट के चैनल के सबके देखती हैं। उनको भी पता है उम्र निकल गई है और बच्चों का सबका पता होता है, सब बच्चे उनके सामने पले पड़े हैं और सबके बारे में उनको पता है। लेकिन वो मोह है फारूक यासीन का, जिनकी वो पत्नी है, जिनकी वजह से कि वो उनको खुश रखना चाहती हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी दांव पे लगा दी। और यहाँ पे मैं सितारा को इनोसेंट नहीं मानूंगी, यहाँ पे मैं उनको फुलिश समझूंगी, मूर्ख समझूंगी, क्योंकि उन्होंने अपने पैर पे एक बार नहीं कई बार कुल्हाड़े मारे हैं। फिर वो जख्म दिखाती हैं, फिर उन जख्मों को सुखाती हैं, फिर नया जख्म लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। और लोग बहुत मेंटली अपसेट हो रहे हैं, जो उनके व्यूअर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनको सब्सक्राइबर ने इसका सब्सक्राइब कर रखा है, उनकी तो जान आफत में पड़ी रहती है, क्योंकि वो उसको बहुत मासूम समझते हैं। लेकिन अब मैं इस चीज़ को मासूमियत में नहीं कंसिडर कर सकती। देखिए, जो सितारा की मदर आई थी वो मैं बोलना नहीं चाहती थी। काफ़ी देर से आपने नजमा के थंबनेल पे नोट किया होगा, कोई खुशखबरी है वो डिस्क्लोज़ करेंगी। तो ये जो सितारा की मदर आई हैं वो उनके नजमा के अब्बू के प्यार में नहीं आई। नजमा की जो नेक्स्ट उन्होंने प्लानिंग कर रखी है उसकी वजह से आई थी, कि वो यहाँ पे आकर माहौल को शांत कर सकें
तो वो जितना कर सकती थी उन्होंने करी। इनके घर में प्लानिंग होती रही, क्योंकि उनके जो अब्बू नाराज़ थे उनको भी खुश करने की चलो थोड़ी बहुत कोशिश हो जाएगी। लेकिन अम्मी जो अब्बू के लिए नहीं आई, वो ना ही कभी आती, वो नजमा के लिए आई, क्योंकि नजमा ने एक और प्लान तैयार करके रखा हुआ था। प्लान नंबर 2 शायद फोजिया है। क्योंकि देखिए अभी से नजमा को पता है कि जब तक अम्मी बैठी हैं, जितना भी वो अपना बर्डन सितारा पे डाल सकती हैं अभी ही डाल सकती हैं, और सितारा भी इनके प्लान में पूरी तरह शामिल होती हैं। सितारा को पता था कि उसने कब आना है। देखिए वो अपने बेटे को छोड़ के एग्ज़ाम्स के टाइम पे, एक बच्चे की स्टडी सफ़र करके, एक बच्चे को अकेले वहाँ पे छोड़कर, और जो कुछ भी उन्होंने कल पूरा दिखाया, पूरा एक ड्रामेटिक मुझे लगा, बहुत ड्रामा क्रिएट किया गया। तो उसकी ताइबा की स्टडी को भी ख़राब किया गया। फिर जो बेटा है वो भी, उसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनका खाना पीना सब कुछ मदर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी कि सितारा को अभी जाना ही पड़ा। अगर अपनी वाइफ को लेने जाना था साजिद भाई ने, तो वो तो वैसे भी अकेले जा सकते थे। मेड है इनकी अनीता उसके पास, सितारा के पास कंपनी के लिए, तो साजिद भाई जाते गाड़ी में जाके उसको ले आते। लेकिन नहीं, इनका प्री प्लान्ड था। अभी शायद इन्होंने फौजिया के लिए कुछ देख रखा हो, कर रखा हो, तो उसको सेकंड अपनी उसमें प्लानिंग में नजमा ने सितारा को स्पेसिफिकली बुलाया। एग्ज़ाम्स की बिना परवाह करे बच्चों को वहाँ पर अकेला छोड़ के इस्लामाबाद सितारा आ रही थी। फिर पता नहीं क्या माइंड में आया, उन्होंने ताइबा को वापस अपने साथ ले लिया, ताइबा की स्टडी को भी सफ़र किया। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी कि कौसर को अभी इमीडिएटली, कौसर के लिए भी नहीं आया गया, ये नजमा की प्लानिंग थी जो सितारा को यहाँ पर बुलाया गया। तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ जैसे वो अपनी उसमें बता रही हैं कि शॉपिंग चल रही है, कोई अगली खुशखबरी मैं बताऊंगी, पता नहीं क्या होगा। तो ये मैं काफ़ी दिन से नोटिस भी कर रही थी, और मुझे एहसास भी था कि इनकी अम्मी ऐसे नहीं है कि अब्बू के लिए आ गई हैं, अब वो वहाँ पे इतना कंफर्ट छोड़ के अभी गई थी वापस आ जाएंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता था, ना ही वो अब्बू को पहले सोच रही थी कि वहाँ पे उनको भी बुला लेंगी। लेकिन क्योंकि व्यूअर्स नहीं चाहते, सब्सक्राइबर सितारा के पीछे पड़ जाते, ये मजबूरी बन गई थी। तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा टाइम में स्पेंड कर लेती हूँ, फिर इनको सऊदीया भेज दूँगी, और जो प्लानिंग्स नजमा ने की हुई है उसको एग्जीक्यूट करूँगी। मे बी पहले तो फ़ातिमा की शादी पे इतना बवाल हुआ, तो अब जो कोई फौजिया के लिए कुछ देखा होगा या कोई फंक्शन उसका रखना होगा। देखिए इमीडिएट, अभी फ़ातिमा को गए 1 महीना नहीं हुआ, इसको लग गया कि मैं अभी जितना खर्चा सितारा ने किया फौजिया के लिए भी मैं करवा कर, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा काम है, लोग कहेंगे उसकी शादी में इतना किया, अब इसकी शादी में भी कुछ तो हो। तो वो अपना बर्डन सारा सितारा पे डालना चाहती है, और सितारा इतनी मूर्ख, अपने बच्चों को उनके एग्ज़ाम्स में, फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होने हैं उनमें उनको छोड़कर वो यहाँ पर भागी भागी आई हुई है। तो ये मतलब देख के मैं तो बहुत हैरान हूँ कि इतना इसको समझाया गया कि 2 लेडीज़ हैं तुम्हारी लाइफ में जो मास्टर प्लानर्स हैं, तो इसके लिए आपको खुद ही अलर्ट होना पड़ेगा। तो जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।